दोस्तों, क्या आप भी किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज को लेकर परेशान हैं, जिसे आप लोगों से धोखे से बनवाया गया है? या फिर हो सकता है कि उस दस्तावेज को बनाने के बाद आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। अब आपको यह बात ही समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार उस रजिस्टर्ड दस्तावेज को हम आज के समय में कैसे कैंसिल करवाएं। अब दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार एक कानून के तहत आप एक रजिस्टर्ड दस्तावेज को भी कैंसिल करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति से धोखे से कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज बनवा लिया गया हो, तो कितना भी समय उसे भले उस दस्तावेज को बनाने के बाद बीत गया, किंतु अगर वह दस्तावेज धोखे से बनवाया गया है तो उसे आज भी कैंसिल करवाया जा सकता है। बस आप लोगों को प्रॉपर जजमेंट और प्रोविजन का पता होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि अगर हम रजिस्टर्ड दस्तावेज की बात करें तो वह दस्तावेज कोई भी हो सकता है जिसे आप लोगों से धोखे में रखकर तैयार कराया गया। हो सकता है आपकी कोई रजिस्टर्ड सेल डीड हो सकता है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड गिफ्ट डीड हो सकता है कोई हत्याग पत्र यानी कि रेलिक्विशमेंट डीड हो सकता है वो यहां पर कोई विल वसीयत हो। सरल भाषा में समझे, कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज जिसे आप लोगों से धोखे में रखकर तैयार करवाया गया है, वो कितनी भी समय सीमा के बाद आप उसे आज भी कैंसिल करवा सकते हैं। चाहे उसे बने 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्रोविजन और प्रॉपर जजमेंट एक साथ कोर्ट के सामने लगानी होती है। अब दोस्तों, अब यहां से हम बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से आप अपने उस रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल करवा पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा कि जिस दस्तावेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी कोई सेल डीड, गिफ्ट डीड या कोई भी अदर दस्तावेज हो। सबसे बेसिक चीज क्या रहती है, जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं सेल डीड का। अगर आप उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो अगर एक सेल डीड रजिस्टर्ड करवाई गई है तो उसको कैंसिल करवाने की जो समय सीमा होती है वो 3 सालों की होती है। और अब अगर आप इन 3 सालों के बीत जाने के बाद उस रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल करवाने जाते हैं, तो आपको अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि लिमिटेशन टाइम पूरा होने की वजह से कोर्ट में आपका केस ही एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब मैं आपको सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट के एक प्रोविजन के बारे में बताता हूं, जिसके तहत समय सीमा के निकल जाने के बावजूद आप उस रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल कराने के लिए कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट यह बात करता है फ्रॉड जैसी कंडीशन के बारे में। यानी कि दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को धोखे में रख के, धोखा देकर, झूठ बोलकर कोई दस्तावेज यहां पर रजिस्टर्ड करवाया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो समय सीमा होती है वो वहां पर काउंट नहीं होगी। जी हां, चाहे 10 साल पहले, 15 साल पहले आप लोगों से वो डॉक्यूमेंट बनवाया गया है, सेक्शन 17 के हिसाब से वो समय सीमा वहां से काउंट नहीं होगी, बल्कि जिस दिन आपकी नॉलेज में यह बात आई है कि आपके साथ यहां पर धोखा हुआ है, उस दिन से वो समय सीमा काउंट होगी, जिस दिन से आपकी नॉलेज में आया कि आपके साथ धोखा हुआ है। यानी कि दोस्तों, जैसे ही आपकी नॉलेज में आ रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, नॉलेज में आते ही तुरंत 3 सालों के अंदर आप एक लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट ले ले, यानी कि कोर्ट केस जाकर फाइल कर दे। उसमें बेसिकली यही आपको दिखाना है कि भाई हमें यह पता ही नहीं लगने दिया और धोखे से ये दस्तावेज हमसे बनवा लिया। उसके बाद डेट ऑफ नॉलेज आपको दिखानी है कि इस तारीख को हमें इस वजह से पता लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन हमारा उसी के तहत बनता है, क्योंकि सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमें ऐसा बताता है। इसके बाद 3 सालों के भीतर हम ये केस यहां पर फाइल कर रहे हैं। अब इस चीज को और ज्यादा डीपली समझने के लिए मैं एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आपको क्लियर कर देता हूं, जहां पर यही कंसेप्ट क्लियर किया गया है, जो चीज मैंने अभी आपको यहां पर क्लियर की। दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा यहां पर रतन सिंह एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस निर्मल गिल एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 3681 3682 ऑफ 2020 और यहां पर डेट ऑफ जजमेंट है 16 नवंबर साल 2020। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली कनेक्टेड हैं तो आप जानते होंगे ये वीडियो, ये जजमेंट मैंने पहले भी अपने चैनल पर आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। पर
अब हम बात कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड दस्तावेज को कितने भी समय बाद आप कैंसिल कराएं, तो वहां पर इस जजमेंट को हम इंप्लीमेंट करके आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का सहारा कोई लेना चाहता है तो प्लेंटिफ को वहां पर दो चीजें दिखानी जरूरी है। पहला, कि जो वो फ्रॉड हुआ है उस कंडीशन वहां पर दिखानी है, और उसकी डिस्कवरी यानी कि कब वो फ्रॉड उसकी नॉलेज में आया, यानी कि उस केस में जो वो कोर्ट में फाइल कर रहा है वहां पर एक फ्रॉड का केस बनता है और वो उसकी नॉलेज में कब आया, ये दोनों चीज वहां पर दिखानी है। इसके बाद देखिएगा सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट कैसे डील करता है, वो वहां पर जो फ्रॉड है और उस फ्रॉड की वजह से जो लिमिटेशन टाइम है केस को फाइल करने का, उस चीज के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वहां पर एक सूट फ्रॉड के ऊपर बेस होता है तो जो पीरियड है लिमिटेशन केस फाइल करने का, वो वहां पर केवल तभी से चालू माना जाएगा जब से वो फ्रॉड प्लेंटिफ की नॉलेज में आया, यानी कि जो केस फाइल कर रहा है जिस दिन उसकी नॉलेज में आया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, उसी दिन से वो लिमिटेशन टाइम माना जाएगा, ना कि पहले से जब वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराया गया, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराया गया। तो दोस्तों, यहां से रेलिवेंट जजमेंट में आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड जैसी कंडीशन है तो बस दो चीजों को आपको पकड़ कर रखना है। पहली चीज कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जब तक आप ये चीज साबित ही नहीं कर पाएंगे आपका केस ही एक्सेप्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज, वो फ्रॉड आपकी नॉलेज में कब आया, क्योंकि उसी दिन से ही कॉज ऑफ एक्शन काउंट माना जाएगा। अब दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर हुई कि किस प्रोविजन और किस जजमेंट का रेफरेंस आपको कोर्ट में देना है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, कोर्ट में खड़े होकर सिर्फ प्लेंट में यानी कि केस में ये मेंशन तो कर देते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, पर प्रॉपर ड्राफ्टिंग वहां पर नहीं हो पाती। प्रॉपर ड्राफ्टिंग मतलब कि उनकी नॉलेज में कब आया, ये डेट प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए, क्या कारण रहा कि उसी दिन आया उससे पहले नहीं आया, वो चीज प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए, इतने लंबे समय से क्यों उनकी नॉलेज में नहीं आया, ये चीज प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए। अगर इस चीज को प्रॉपरली तरीके से आप अपनी प्लेंट में डिफाइन नहीं करते तो ये चीज होती है कि आप अपनी तरफ से तो ठीक है, आप जेन्युइन बोल रहे हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे, पर उस एडवोकेट की छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से आपके केस को कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको 7/11 की एप्लीकेशन लगाकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी चीज से रिलेटेड एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, जहां पर सेम चीज हुई, प्लेंटिफ के साथ फ्रॉड हुआ, उसे जैसे ही पता लगा उसने सेक्शन 17 का इस्तेमाल करते हुए अपना केस दाखिल कर दिया, पर प्रॉपर तरीके से प्लेंट को ना तैयार करने की वजह से उसकी प्लेंट को वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया 7/11 की एप्लीकेशन लगाकर। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल में आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है CS रामास्वामी वर्सेस VK सेंथिल एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है 500 ऑफ 2022 और डेट ऑफ जजमेंट है 30 सितंबर साल 2022, यानी कि ठीक पिछले साल की जजमेंट मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। अब अगर आप लोगों की यही शिकायत है कि आपके साथ धोखे में रखकर कोई डॉक्यूमेंट बनवाया गया है, तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए बड़ी सीख का काम करेगी। पूरी जजमेंट यहां से आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ एक केस दाखिल करता है जहां पर वो कहता है कि उसको धोखे में रखकर डिफेंडेंट ने एक सेल डीड उससे रजिस्टर्ड साइन करवा लिया, यानी कि प्लेंटिफ से धोखे में एक सेल डीड तैयार करवाकर साइन ले लिए गए। नाउ प्लेंटिफ का कहना है कि डिफेंडेंट ने उसको कहा कि हम प्रॉपर्टी पर एक जॉइंट डेवलपमेंट करवा रहे हैं जिसके लिए प्लेंटिफ की परमिशन होना अनिवार्य है। अब डिफेंडेंट एक ट्रस्टवर्दी पर्सन था, इसीलिए उन्होंने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया और उस पर अपने साइन करवा लिए गए, और उसको इस चीज की नॉलेज थी ही नहीं कि प्लेंटिफ से धोखे में सेल डीड करवा ली गई। ना दोस्तों, इसके बाद प्लेंटिफ का कहना है कि जैसे ही साल 2015 में उनकी नॉलेज में आया कि हाँ धोखे में रखकर उनसे सेल डीड करवाई गई है, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने ट्रायल कोर्ट के सामने ये केस फाइल कर दिया। नाउ डिफेंडेंट ने यहां पर सबसे पहले 711 सबसेक्शन डी की एक एप्लीकेशन लगाई जिसके तहत उन्होंने कहा कि सेल डीड की लिमिटेशन टाइम जो होती है चैलेंज करने का वो 3 सालों का है, और यहां पर वो लिमिटेशन टाइम निकल चुका है, तो इसके तहत ये केस अब सुनवाई योग्य नहीं रहा, इसको सीधा डिसमिस यहां पर कर देना चाहिए। नाउ ट्रायल कोर्ट ने यहां पर कहा कि नहीं, इस तरीके से हम सीधा इसको डिसमिस नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेशन टाइम मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बनता है, यह चीज शुरुआत में ही तय नहीं किया जा सकता। ऐसी कंडीशन में जो एप्लीकेशन लगाई थी 711 की, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद यहां पर अपीलिएंट के माध्यम से उन्होंने इस एप्लीकेशन के लिए अपील दाखिल की जिसे आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी वहां पर रिजेक्ट कर दिया। नाउ अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एप्लीकेशन गई है अपील के माध्यम से, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि फ्रॉड जैसी कंडीशन में क्या 711 की एप्लीकेशन लगाकर उस केस को लिमिटेशन टाइम के बाहर दिखाकर केस को सीधा रिजेक्ट भी कराया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर की जो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा काम में आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर प्लेंटिफ ने केस तो दाखिल किया है, पर प्लेंट के अंदर यह चीज प्रॉपरली लिखी ही नहीं गई कि कैसे प्लेंटिफ को यह चीज नॉलेज में आई कि हां
उसके साथ धोखाधड़ी करके सेल डीड बनवाई गई है। क्योंकि केवल प्रॉपर्टी पर विजिट करना और वहां पर जाकर पता लग जाना कि सेल डीड बनी है, वो भी धोखे से, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और पॉइंट्स वहां पर फाइंड आउट किए, जो मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्लेंटिफ ने पैराग्राफ 19 के अंदर एलिगेशन लगाए हैं, वो केवल यहां पर हम कह सकते हैं फैक्टहीन है, यानी कि प्रॉपरली तरीके से मेंशन नहीं हुआ। जैसे कि उसमें प्रॉपरली तरीके से मेंशन नहीं किया कि किस डेट को किस तरीके से प्लेंटिफ की नॉलेज में ये बात आई कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। बस लिख तो दिया कि जैसे फ्रॉड में आया, उसकी नॉलेज में आया, उसने केस डाल दिया, पर किस डेट को आई, किस तरीके से उसको पता लग रहा है फ्रॉड हुआ है, इस तरीके का कोई भी डिटेल वहां पर मेंशन नहीं है। इसके अलावा यहां पर यह लिखा गया है कि उसने ये चीज एलिगेशन में लिख तो दी कि उसने फ्रॉडेंटली तरीके से सेल डीड बनवा दी गई, पर प्लेंटिफ ने यह लिखा है कि जब उसने उस प्रॉपर्टी पर विजिट करा तब उसकी चीजें नॉलेज में आई, पर इस चीज का तो जिक्र ही नहीं लिखा कि कब उस प्लेंटिफ ने प्रॉपर्टी पर यहां पर विजिट किया है। बेसिकली दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्लेंट के अंदर, केस के अंदर केवल ओरल एलिगेशन है कि हमें इस दिन ये पता लगा और फ्रॉड हो गया। जी नहीं, प्रॉपर चीजें वहां पर मेंशन नहीं है कि किस दिन वो प्रॉपर्टी पर गए, प्रॉपर्टी पर किस दिन गए, कैसे उनको पता लगा कि फ्रॉडली सेल डीड बनी है, कैसे उसको पता लगा कि सेल डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट है, अभी तक क्यों नहीं पता लगा, क्या इसके पीछे का रीजन है। ये सारी जो बेसिक चीजें हैं जिससे कोर्ट ये चीज कंसीडर करता है कि हाँ उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, वो चीज वहां पर उस प्लेंट के अंदर मिसिंग थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्लेस पर विजिट कर रहा है और जाते उसको ये पता लग रहा है कि सेल डीड में तो गलत गलत कंटेंट थे, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यानी कि प्लेंट के अंदर केवल आप ये बोल रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, वो चीज वहां पर कहना केवल इनफ नहीं माना जाएगा। प्रॉपर डिटेल्स के साथ आपको उस प्लेंट को तैयार करना पड़ेगा, तभी आपके जो वो फ्रॉडली तरीके से डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाए गए हैं उनको आप कैंसिल करवा सकते हैं। और वो चीज कौन कर सकता है? एक वेल नॉलेजेबल एडवोकेट ही ऐसा कर सकता है। नहीं तो सेम केस की तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर 711 की एप्लीकेशन को वहां पर एक्सेप्ट करके उसकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब दोस्तों, यहां से आपको क्या समझ में आया? देखिए, फ्रॉड जैसी कंडीशन में सेक्शन 17 आपका हेल्प करेगा। आपको जैसे ही नॉलेज में आया आप केस फाइल कर सकते हैं। हाँ, जजमेंट और प्रोविजन दो मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिए, पर दूसरी जजमेंट भी आपको ध्यान देनी है कि प्रॉपर जो आपकी क्लेम तैयार होगी, केस फाइल होगी, उसमें प्रॉपर डिटेल्स के साथ आपको तैयार करना है। किस दिन को नॉलेज में आया, किस तारीख को नॉलेज में आया, किस वजह से नॉलेज में आया, अभी तक नॉलेज में आने के पीछे का रीजन क्या नहीं था, ये सारी चीज वहां पर प्रॉपर डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आपका वो केस प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेड माना जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।